14 अगस्त 2025 का सूरज एक बड़े गंभीर मैदान पर उगता है। ये कुरुक्षेत्र है, एक ऐसी जमीन जहां अपनों के खून से सना होना तय था। ये अब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं रहा, ये धर्म क्षेत्र बन गया है, धर्म का मैदान, कर्तव्य का, नेकी का। इस पवित्र जमीन पर दो बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। उनके झंडे बेचैन हवा में फड़फड़ा रहे हैं। एक तरफ कौरव हैं, जो अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटों के नेतृत्व में है, संख्या में बहुत बड़ी सेना जिसमें पूरे देश से मशहूर योद्धा और सहयोगी शामिल हैं। उनके हाथी चिंगाड़ते हैं, उनके घोड़े हिनहिनाते हैं और उनकी सेना का विशाल आकार ही किसी भी विरोधी को डराने के लिए काफी है, जो हस्तिनापुर की शक्ति का प्रमाण है। उनके सामने छोटी दिखती हुई लेकिन एक अलग तरह की ताकत बिखेरती हुई पांडव सेना है। पांडु के 5 बेटे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं जो वे कभी नहीं चाहते थे। उनकी सेनाएं उनके सहयोगियों से इकट्ठी हुई हैं, ऐसे राजा जिन्होंने धर्म के लिए अपनी वफादारी की कसम खाई है। दोनों सेनाओं के बीच हवा तनाव से भरी है, एक गहरी चुप्पी जो केवल कवच की खड़खड़ाहट और एक शंख के गहरे गूंजते हुए स्वर से टूटती है, जिसे परखा जा रहा है। यह तूफान से पहले का क्षण है, पहला तीर चलने से पहले की शांत सांस, एक ऐसा क्षण जहां पीढ़ियों का इतिहास, वादे और धोखे एक अंतिम विनाशकारी समाधान के लिए एक साथ आ गए हैं। दोनों तरफ के योद्धा मैदान के पार देखते हैं, उन चेहरों को देखते हैं जिन्हें वे जानते हैं। वे चचेरे भाई, चाचा, शिक्षक और दोस्त देखते हैं। ये अजनबियों के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये परिवार के खिलाफ युद्ध है। हर सैनिक, सबसे शक्तिशाली रथ योद्धा से लेकर विनम्र पैदल सैनिक तक, इस भयानक हकीकत का बोझ महसूस करता है। उनके पैरों के नीचे की जमीन आने वाले संघर्ष की ऊर्जा से गूंजती हुई लगती है। दांव बहुत ऊंचे हैं, एक राज्य, एक विरासत और धर्म की सही परिभाषा। दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, उस संकेत का इंतजार कर रही है जो विनाश की एक ऐसी धारा को शुरू करेगा जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसा युद्ध जो युगों तक गूंजेगा। हर पक्ष का मानना है कि वह सही है। कौरव अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए लड़ते हैं, उस राज्य के लिए जिस पर वे राज्य करते हैं। पांडव न्याय के लिए लड़ते हैं, उस राज्य के लिए जो उन्हें धोखे और कपट से इनकार कर दिया गया था। शांति के इन अंतिम क्षणों में रेखाएं साफ खींची गई हैं, शंख चमकाए गए हैं, धनुष की डोरियां परखी गई हैं और कमांडरों के दिमाग रणनीतियों और आकस्मिकताओं के माध्यम से दौड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। ये एक खामोश गवाह है, महान युद्ध, महाभारत के दुख और गौरव को सहने के लिए तैयार है, जो अब शुरू होने वाला है। कुरुवंश का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका है। जैसे ही सेनाएं स्थिर होती हैं, कौरवों में सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन अपने महान गुरु द्रोणाचार्य की ओर चलते हैं। उनका दिल अहंकार और गहरे बैठे डर की एक चमक का मिश्रण है। वह पांडव सेना को देखते हैं और हालांकि वह छोटी है, वह उसकी सही रणनीतिक संरचना पर ध्यान देते हैं। यह सैनिकों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, यह एक सुव्यवस्थित सेना है और यह उन्हें चिंतित करता है। वह द्रोण के पास केवल एक राजकुमार के रूप में, एक जनरल को संबोधित करते हुए नहीं, बल्कि एक छात्र के रूप में अपने गुरु, अपने आचार्य के पास जाते हैं। उस समय के रीति रिवाजों में अपने शिक्षक के प्रति अत्यधिक सम्मान की मांग थी और अपने गर्व में भी दुर्योधन जानते हैं कि उन्हें इस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, खासकर अब जब उन्हें द्रोण के बेजोड़ कौशल की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज है कि पास वाले सुन सकें। अपने शिक्षक का सम्मान करने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सोची समझी चाल। ओ मेरे गुरु, वो कहते हैं, पांडु के बेटों की इस महान सेना को देखो। उनके शब्द सम्मान की एक पतली परत से ढके हुए हैं, लेकिन उसके नीचे चिंता की एक तेज धार है। वह अपने ही कमांडर इन चीफ को अपने दुश्मन की ताकत बता रहे हैं।
ये कहने का एक सूक्ष्म तरीका है, उन्हें कम मत समझना। देखो हम किसके खिलाफ हैं। ये कार्य दुर्योधन के चरित्र की जटिलता को दर्शाता है। वह गर्वित है, फिर भी आगे आने वाले खतरे के प्रति पूरी तरह से अंधे नहीं है। दुर्योधन का इशारा महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ किसी सेना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह विशेष रूप से एक विशेष व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित सेना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे द्रोण बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह पांडव सेना में उन शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करना जारी रखते हैं जिन्हें वह देखते हैं। महान धनुर्धर और शक्तिशाली गदाधारी, ऐसे पुरुष जो कौशल में पौराणिक भीम और अर्जुन के बराबर हैं। वह उन्हें नाम से सूचीबद्ध करते हैं, ये दिखाते हुए कि उन्होंने अपने दुश्मन का ध्यान से अध्ययन किया है। यह एक मूर्ख राजकुमार का भाषण नहीं है, बल्कि एक चिंतित रणनीतिकार का है, जो उन योद्धाओं की क्षमता को समझता है जिनसे वह लड़ने वाला है। उनके शब्दों का उद्देश्य द्रोण में तात्कालिकता और गंभीरता की भावना जगाना है। यह बातचीत पूरे युद्ध के लिए टोन सेट करती है। यह कौरव पक्ष से पहली सीधी स्वीकार रोकती है कि उनका दुश्मन दुर्जेय है। दुर्योधन का द्रोण से मिलना राजनीति और वास्तविक चिंता का मिश्रण है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिक्षक पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कि वे पांडवों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, जो उनके प्यारे छात्र भी थे। पांडव सेना की ताकत की ओर इशारा करके दुर्योधन अप्रत्यक्ष रूप से द्रोण को हस्तिनापुर के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं, वह राज्य जो उन्हें आश्रय, धन और सम्मान देता है। हेर फेर का एक मास्टर स्ट्रोक है, जो सोच है, जो एक सम्मानजनक छात्र की भाषा में छिपा हुआ है। दुर्योधन फिर द्रोण का ध्यान पांडव सेना के कमांडर की ओर खींचते हैं। वह बताते हैं कि इस सेना को आपके अपने चतुर छात्र द्रुपद के बेटे ने कुशलता से व्यवस्थित किया है। वह धृष्टद्युम्न की बात कर रहा है। इस नाम का उल्लेख द्रोण के दिल पर जानबूझकर तेज धार वाला तीर है। धृष्टद्युम्न सिर्फ कोई छात्र नहीं था, वह द्रोण के सबसे कड़वे दुश्मन पांचाल के राजा द्रुपद का बेटा था। इससे भी बढ़कर वह एक ही दिव्य उद्देश्य के लिए एक पवित्र अग्नि से पैदा हुआ था, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और फिर भी द्रोण ने एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का सम्मान करते हुए इसी व्यक्ति को सैन्य विज्ञान के उच्चतम रहस्य सिखाए थे। पांडव सेना की रचना, जिसे व्यूह के नाम से जाना जाता है, धृष्टद्युम्न की प्रतिभा का प्रमाण थी। उसने अपने सैनिकों को केवल साधारण पंक्तियों में नहीं, बल्कि एक जटिल आपस में जुड़ी हुई पद्धति में व्यवस्थित किया था, जिसे रक्षात्मक और हमले में क्रूरता से प्रभावी दोनों होने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने सबसे मजबूत योद्धाओं को सबसे रणनीतिक बिंदुओं पर रखा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर फ्लैंक सुरक्षित था और हर अग्रिम समर्थित था। वह अपने ही योद्धाओं की ताकत और कमजोरियों को समझता था और उन्हें उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए तैनात किया था। यह एक सैन्य प्रतिभा का काम था, एक नेता जो मैदान में बहादुर और अपनी योजना में अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था, एक सच्चा कमांडर। दुर्योधन का डर जायज था। धृष्टद्युम्न पांडवों के लिए एकदम सही जनरल था। वह शांत दिमाग और जीत की जलती हुई इच्छा के साथ लड़ता था। उसने सैनिकों और सहयोगी राजाओं का सम्मान प्राप्त किया, न केवल अपने शाही जन्म के कारण बल्कि अपने सिद्ध कौशल के कारण भी। वह उस विरोधाभास का जीवित अवतार था जिसने महाभारत युद्ध को परिभाषित किया था। एक छात्र, एक सम्मानित शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, अब एक सेना के जनरल के रूप में खड़ा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य उस बहुत शिक्षक को हराना और नष्ट करना था। यह तथ्य युद्ध के मैदान पर किसी को भी नहीं छूटा था, द्रोण खुद को तो बिल्कुल नहीं। विडंबना बहुत गहरी थी। द्रोण, धनुर्विद्या और युद्ध के सबसे महान शिक्षक, ने अपने ही भविष्यवाणी किए गए हत्यारे को हथियार बंद कर दिया था। धृष्टद्युम्न को सिखाने में द्रोण ने एक ब्राह्मण और एक शिक्षक के रूप में अपने धर्म का पालन किया था, जिसने यह तय किया था कि उसे एक योग्य
छात्र के साथ अपना ज्ञान साझा करना चाहिए, चाहे उसकी उत्पत्ति या नियति कुछ भी हो। अब वही धर्म उसे ऐसी स्थिति में डालता है जहां उसे अपने छात्रों पांडवों से लड़ना था और उस कमांडर का सामना करना था जिसे उसकी अपनी शिक्षाओं ने बनाया था। धृष्टद्युम्न द्वारा सेना की कुशल व्यवस्था द्रोण के लिए पहली बड़ी चुनौती थी, एक पहेली जिसे उसके अपने शिष्य ने डिजाइन किया था। युद्ध से ठीक पहले का यह छोटा सा पल, दुर्योधन और द्रोण के बीच यह बातचीत महाभारत की पूरी कहानी के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह शुरुआत से ही कई मुख्य विषयों को स्थापित करता है। सबसे पहले यह अपने शिक्षक गुरु का सम्मान करने की गहरी जड़ें जमाई हुई परंपरा को उजागर करता है। यहां तक कि अहंकारी दुर्योधन को भी अपने आचार्य के सामने शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से झुकना पड़ता है। शिक्षकों के प्रति यह श्रद्धा समाज की एक आधारशिला थी और युद्ध लगातार छात्रों और उनके गुरुओं के बीच वफादारी की परीक्षा लेगा। यह एक ऐसा संघर्ष था जहां छात्रों को उन हाथों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया था जिन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया था। दूसरा, यह दृश्य दुर्योधन की सच्ची भावनाओं को उजागर करता है। अपने सभी शेखी बघारने के बावजूद वह गहराई से चिंतित है। वह पांडव पक्ष में ताकत, अनुशासन और शानदार नेतृत्व देखता है और यह उसके आत्मविश्वास को हिला देता है। वह अंधाधुंध युद्ध में नहीं कूद रहा है, वह अपने विरोधियों की ताकत के प्रति अपनी आंखें खुली रखकर इसमें कदम रख रहा है। डर की यह चमक उसे एक साधारण खलनायक की तुलना में एक अधिक जटिल चरित्र बनाती है। यह उसकी मानवता और उस बड़े जोखिम के बारे में उसकी जागरूकता को दर्शाती है जो उसने पांडवों को उनका राज्य देने से इनकार करके उठाया है, जिससे उसके परिवार और उसके लोगों पर यह विनाशकारी संघर्ष थोपा गया है। तीसरा, यह क्षण द्रोण और धृष्टद्युम्न के दुखद भाग्य को प्रस्तुत करता है। उनका रिश्ता बड़े महाकाव्य के भीतर एक कहानी है, भाग्य, कर्तव्य और प्रतिशोध की एक कहानी। द्रोण शिक्षक को उस छात्र से लड़ना होगा जिसे उसने प्रशिक्षित किया था, यह जानते हुए कि इस छात्र का जन्म उसके अंत के लिए हुआ था। धृष्टद्युम्न छात्र को उस गुरु के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व करना होगा जिसने उसे अपना ज्ञान दिया था, एक ऐसे भाग्य को पूरा करते हुए जिसे उसने नहीं चुना था। उनका व्यक्तिगत संघर्ष बड़े युद्ध का एक दर्पण है, जहां व्यक्तिगत रिश्ते और कर्तव्य एक हिंसक दुखद टकराव में फेंक दिए जाते हैं जिससे कोई भी अछूता नहीं निकलेगा। अंततः यह शुरुआती दृश्य पूरे युद्ध को केवल भूमि के लिए एक लड़ाई के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल नैतिक संघर्ष, एक धर्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत करता है। यह धृष्टद्युम्न की रणनीति द्वारा दिखाए गए स्मार्ट नेतृत्व के महत्व और पिछले कार्यों की भारी कीमत को रेखांकित करता है। दुर्योधन की चिंताएं, द्रोण की दुखद स्थिति और पांडव सेना की शानदार रचना सभी एक शक्तिशाली शुरुआती बिंदु बनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह पाठक को बताता है कि यह अच्छाई बनाम बुराई का एक साधारण युद्ध नहीं होगा, बल्कि रिश्तेदारों के बीच एक गहरा, दुखद और जटिल युद्ध होगा, जहां हर जीत एक गहरा नुकसान भी होगी।